Good morning students, how are you? In last part of the class, I explained question 3 of exercise 2.2. Today we are going to start from the question number 4. Question number 4, there is a circular path around a sports field. एक स्पोर्ट्स फील्ड है जिसके चारों तरफ क्या है, एक सर्कुलर पाथ है. रमन टेक्स 18 minutes to complete one round of circular path. रमन सर्कुलर पाथ के एक चक्कर लगाने में 18 मिनट्स लेता है, while अनुप्रिया टेक्स 12 minutes for the same. यानी अनुप्रिया जो है वो एक चक्कर लगाने में 12 मिनट्स लेती है. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. यानी ये सपोज करते हैं कि दोनों जो है एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं और एक ही टाइम स्टार्ट होते हैं और एक ही डायरेक्शन में जाते हैं. तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. यानी कितने टाइम बाद में वे दोनों क्या स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस मिल जाएंगे. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. इसमें क्या करना है, एक सर्कुलर जो पाथ बना हुआ है एक स्पोर्ट्स फील्ड के चारों तरफ, और रमन उस स्पोर्ट्स फील्ड के अंदर जो सर्कुलर पाथ है उसके एक चक्कर लगाने में वो 18 मिनट्स लेता है, और अनुप्रिया एक राउंड करने में क्या है 12 मिनट्स लेती है. तो जब दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, एक ही टाइम पर स्टार्ट होते हैं और एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, तो दोनों कितने टाइम बाद में वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे, वो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है. तो आंसर है क्वेश्चन 4 का. तो सबसे पहले हम इसको क्या है समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को. ये सर्कुलर पाथ है. अब इस सर्कुलर पाथ में एक चक्कर लगाता है, मानो ये पॉइंट है, ए पॉइंट है. तो रमन जो है एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है, रमन टाइम ले रहा है 80 मिनट्स टाइम ले रहा है. रमन जो है एक राउंड करने में 80 मिनट्स ले रहा है, और जो अनुप्रिया है वो एक चक्कर लगाने में 12 मिनट्स ले रही है. रमन ले रहा है 18 मिनट्स एक राउंड करने में, और अनुप्रिया है वो एक राउंड करने में 12 मिनट्स लेती है. तो दोनों मानो इसी पॉइंट से स्टार्ट होते हैं और एक ही टाइम स्टार्ट होते हैं और एक डायरेक्शन पे करते हैं स्टार्ट होते हैं, तो कितने टाइम बाद में वो आपस में मिल जाएंगे वो हमें कैलकुलेट करना है. तो और इसमें कंडीशन क्या दे रखी है, रमन एक राउंड जब करता है तो 18 मिनट्स लेता है, और अनुप्रिया जब एक राउंड करती है कंप्लीट तो 12 मिनट्स लेती है. इसका मतलब क्या है, अनुप्रिया की स्पीड ज्यादा है और रमन की स्पीड क्या है, कम है. अब हमें ये निकालना है कि वो मिनिमम टाइम निकालना है कि जितने मिनिमम टाइम में वो दोनों आपस में मिल जाएंगे. तो ये तो कंफर्म है कि इसके अंदर में क्या करना है, एलसीएम निकालना है, क्योंकि जब रमन एक राउंड करता है तो 18 मिनट्स लेता है, तो रमन 2 राउंड में कितना टाइम लेगा, ये हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ रहे हैं. उसके बाद में क्या करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे. रमन एक राउंड में कितना टाइम ले रहा है, 18 मिनट्स ले रहा है. तो रमन कितना टाइम लेगा, टाइम 4 पहले रमन के लिए 4 रमन, तो रमन टाइम फॉर 2 राउंड्स. तो 2 राउंड्स में रमन का टाइम कितना जाएगा, 36 मिनट हो जाएगा. और फॉर अनुप्रिया, अब अनुप्रिया 36 मिनट में कितने राउंड करेगी, 3 राउंड करेगी. अनुप्रिया टाइम टेकन फॉर 3 राउंड, तो 36 मिनट लगेगी. तब जाके क्या दोनों आपस में मिलेंगे. यानी अनुप्रिया जब 3 राउंड करेगी तब क्या होगा, रमन के 2 राउंड कंप्लीट हो गए. तो रमन 2 राउंड कंप्लीट करता है 36 मिनट्स में, और अनुप्रिया 3 राउंड करेगी वो कितने मिनट में, 30 मिनट. तब दोनों क्या होंगे, आपस में एक पॉइंट पे मिल जाएंगे. यानी वो मिनिमम टाइम हमने फाइंड कर लिया है. क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दे रखा है उसके अकॉर्डिंग कि दोनों कितने टाइम बाद में वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाएंगे. तो जैसे एक इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, रमन क्या करता है, एक राउंड लेता है 18 मिनट्स कवर करने में, 18 मिनट्स लेता है एक राउंड कवर करने में, और जब 2 राउंड कवर करेगा तो 36. यानी हमें पहले प्रैक्टिकली क्या करना है, वो मिनिमम टाइम निकालना है जब दोनों आपस में स्टार्टिंग पॉइंट पे
मिल जाएंगे। तो रमन क्या करेगा, जब 2 राउंड करेगा तो कितना टाइम लेगा, वो 36 मिनट्स लेगा। और अनुप्रिया जो है 3 राउंड कर लेगी 36 मिनट्स में, ताकि दोनों टाइम सेम हो गया। तो यानी कहने का मतलब है प्रैक्टिकली हमने ये मालूम कर लिया कि 36 मिनट बाद में दोनों क्या होंगे, आपस में एक जगह पर स्टार्टिंग पॉइंट जहां से स्टार्ट होते हैं वहां पर मिल जाएंगे। अब इसमें करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोल्व करना है, क्योंकि हमने ये पता कर लिया है कि वो मिनिमम टाइम हमने निकाल लिया है जब दोनों आपस में एक पॉइंट पर जो स्टार्टिंग पॉइंट का था वहां पर आपस में मिल जाएंगे। क्योंकि दोनों क्या स्पीड अलग अलग है, तो अब दोनों की स्पीड अलग अलग है, अलग अलग होने से क्या होंगे, जो राउंड होंगे वो भी क्या अलग होंगे। इसलिए वह मिनिमम टाइम जब दोनों क्या आपस में मिलेंगे, तो रमन को 2 राउंड में 36 मिनट लेंगे और 36 मिनट जो है अनुप्रिया क्या कर लेगी, 3 राउंड कर लेगी। तो हमने मिनिमम टाइम निकाल लिया जब दोनों क्या स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट राइट लिखेंगे, तो क्या स्टेटमेंट आएगा, टाइम एट विच both Raman and Anupriya meet together at starting point। तो हमने पता कर लिया इसमें एलसीएम निकलेगा, क्योंकि मिनिमम टाइम हमने निकाल लिया है जब दोनों क्या एक पॉइंट पर मिल जाएंगे। तो यहाँ क्या रहेगा, टाइम एट विच बोथ रमन एंड अनुप्रिया मीट टुगेदर एट स्टार्टिंग पॉइंट इक्वल टू एलसीएम ऑफ 12 मिनट्स एंड 18 मिनट्स, यानी 12 मिनट्स और 18 मिनट्स का क्या करेंगे, हम एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम के लिए हम प्राइम फैक्टर मेथड अप्लाई करेंगे। तो पहले 12 और 18 का एलसीएम फाइंड करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे। तो 12 में 2 का डिवाइड कितना है 6, फिर 2 का डिवाइड कितना है 3, फिर 3 का डिवाइड करेंगे 1, फिर 18 में 2 का डिवाइड कितना है 9, सॉरी हां, फिर 3 का डिवाइड कितना है 3 9 में, और फिर 3 में 3 का डिवाइड करेंगे 1। तो हमने 12 और 18 का प्राइम फैक्टर फाइंड कर लिए। अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 कितने हैं, प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब एलसीएम फाइंड करेंगे, इसका एलसीएम कितना जाएगा, तो एलसीएम के लिए देखना कौन सा नंबर सबसे ज्यादा मल्टीप्लाई है, तो 2 टाइम है या 3 2 टाइम है, तो कोई सा ले लो पहले। तो पहले 2 को 2 टाइम वाला जो है वो ये वाला पहले ले लेंगे, इसको छोड़ दे, इसका नंबर करनी है। फिर 3 यहाँ 1 टाइम है, 2 टाइम है, 4 टाइम मल्टीप्लाई वो ले लेंगे। और अब कुछ बच नहीं रहा है, तो ये क्या है, एलसीएम आ जाएगा 2 टू जा 4, 4 टू जा 12, 12 टू जा 36। तो 36 जो मिनट्स है वो हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमने फाइंड कर लिया, और प्रैक्टिकली हमने क्या है ये पता कर लिया कि 36 मिनट बाद दोनों क्या है एक जगह पर स्टार्टिंग पॉइंट है, वो मिनिमम टाइम जब दोनों क्या है स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाएंगे, वो हमने प्रैक्टिकली फाइंड भी कर लिया, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या है लीनियर फॉर्म में इसको सोल्व भी कर लिया। तो इस तरह से क्या है ये क्वेश्चन सोल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th। क्वेश्चन 5th है, इन ए सेमिनार नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108। यानी एक सेमिनार है, उस सेमिनार में क्या है जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के 60, 84 और 108 गिवन है। यानी हिंदी के कितने पार्टिसिपेंट्स है 60, इंग्लिश के पार्टिसिपेंट है 84 और मैथमेटिक्स के पार्टिसिपेंट है 108। इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑफ सेम सब्जेक्ट आर सिटिंग इन ईच रूम। यानी हर एक रूम के अंदर जो एक सब्जेक्ट के जो इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है बैठते हैं एक रूम में, देन फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। तो हमें कम से कम कितने रूम की रिक्वायरमेंट होगी, ताकि क्या है ईच रूम में क्या है
इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट क्या है, एक सब्जेक्ट के सेम सब्जेक्ट अलग अलग नहीं होना चाहिए, सेम सब्जेक्ट में पार्टिसिपेंट्स है वो क्या है इक्वल नंबर में क्या है एक रूम में बैठ जाए तो हमें कितने मिनिमम रूम की रिक्वायरमेंट होगी। हमें क्वेश्चन में दे रखा है पार्टिसिपेंट, सबसे पहले इसमें जो पार्टिसिपेंट गिवन है वो हम लिखते हैं। तो पार्टिसिपेंट्स में हिंदी के क्या है कितने हैं, हिंदी के हैं 60, इंग्लिश के हैं 84 और मैथमेटिक्स के हैं कितने 108। ये पार्टिसिपेंट में गिवन है और कंडीशन क्या है यानी इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है वो क्या है सेम सब्जेक्ट के क्या है बिठाते हैं इसमें एक ग्रुप में। तो हमें लिस्ट जो नंबर ऑफ रूम क्या करना है फाइंड करना है कितने कम से कम रूम की रिक्वायरमेंट होगी। तो पार्टीशन हमने लिख लिए, अब कम से कम रूम की रिक्वायरमेंट तभी होगी जब हम क्या करेंगे रूम के अंदर मैक्सिमम पार्टिसिपेंट क्या कर सकते हैं बिठाएंगे, तभी क्या है मिनिमम रूम की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमें क्या है पार्टिसिपेंट दे रखे हैं, तो दोबारा बता रहा हूँ कि लिस्ट नंबर ऑफ रूम की रिक्वायरमेंट हमें तभी होगी जब क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट क्या करते हैं हम रूम में बिठाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मैक्सिमम जो पार्टिसिपेंट है वो फाइंड कर लेंगे जो क्या है एक रूम में बैठते हैं। इससे क्या हो जाएगा हमें जो हर रूम के अंदर क्या है मिनिमम कितने रूम की रिक्वायरमेंट होगी वो हम फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले क्या करना है हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट निकालना जो एक रूम में बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखना है मैक्सिमम नंबर ऑफ participants in a room equal to HCF of 60, 84 and 108। यानी मैक्सिमम नंबर पार्टिसिपेंट निकालना है, मैक्सिमम के लिए क्या निकालते हैं HCF निकालते हैं। तो 60, 84 और 108 का क्या करेंगे हम HCF निकालेंगे। तो HCF के लिए क्या करेंगे हम प्राइम फैक्टर जो मेथड है यूज करेंगे। तो 60, 84 और 108 क्या करेंगे हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। तो पहले 2 का डेरिवेटिव कितना आएगा 30, फिर 2 का डेरिवेटिव कितना आएगा 15, फिर 3 का डेरिवेटिव आएगा 5, फिर 5 का डेरिवेटिव होगा 1, फिर 84 से 2 का डेरिवेटिव होगा कितना आएगा 42, फिर 2 का डेरिवेटिव कितना आएगा 21, अब 21 में 2 का डेरिवेटिव कितना आएगा 3 का 7 हो जाएगा, 7 का करेंगे 1, फिर 1 में 2 का करेंगे कितना आएगा 54, फिर 2 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 27, फिर 3 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 9, फिर 3 का डिवाइड करेंगे 3 और फिर 3 का डिवाइड करेंगे 1। अब तीनों का प्राइम फैक्टर हमने फाइंड कर लिए। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 84 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 108 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब क्या करना है एस से फाइंड करना है। तो एस से फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम इसमें पेयर बनाएंगे। तो एक 2 का पेयर बन रहा है, फिर 2 का पेयर बन रहा है, अब ये 3 का पेयर बन गया, अब और के पेयर नहीं बन रहे। तो हर पेयर में क्या करेंगे हम एक नंबर लेंगे, इसमें 2 नंबर 2 ले लेंगे, 2 का पेयर है, ये 2 का पेयर है 2 ले लेंगे और ये 3 का पेयर है 3 ले लेंगे। तो आंसर कितना जाएगा 2 जा 4 4 3 जा 12। 12 क्या हो गया हमारा यहाँ पर ऐसे आ गया है। ऐसे का मतलब क्या हो गया मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है वो हमने फाइंड कर लिए जो एक रूम में सिट करेंगे, एक रूम में बैठेंगे। हम हमें क्या करना है लिस्ट नंबर ऑफ क्या करना है रूम्स जो नंबर है वो क्या करना है फाइंड करने हैं। तो इसमें दो तरह से हम क्या कर सकते हैं लिस्ट नंबर ऑफ रूम फाइंड कर सकते हैं, या तो जो भी पार्टिसिपेंट है टोटल उनको प्लस करके जो ऐसे पाया है उसका डिवाइड कर देंगे, या फिर क्या करेंगे हम अलग अलग सब्जेक्ट के लिए क्या है जो रूम्स है मिनिमम रूम्स है उनकी जो नंबर्स है वो फाइंड करके क्या है टोटल नंबर जो रूम्स है क्या करते हैं प्लस कर देंगे। दोनों तरह से हम क्या कर सकते हैं तो सोल्व कर सकते हैं। तो अब क्या है अलग अलग फाइंड करेंगे। पहले नंबर
पार्टिसिपेंट्स ऑफ हिंदी, तो हिंदी कितने पार्टिसिपेंट है 60, तो 60 में जो एच से आया उसका डिवाइड कितना हो गया 5। फिर for participants of English, हम नंबर ऑफ रूम्स निकाल रहे हैं, मैंने निकाली नंबर ऑफ रूम्स, तो हिंदी के जो पार्टिसिपेंट में कितने रूम्स दिए 5 रूम्स, और इंग्लिश के जो पार्टिसिपेंट उसमें लिख दीजिए 84/12 7। फिर फॉर पार्टिसिपेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स तो कितने 108/12 9। तो ये रूम्स है, यहाँ 7 रूम्स है, ये 9 रूम्स है। अब टोटल कितने रूम होंगे, टोटल लिस्ट नंबर ऑफ रूम्स, लिस्ट नंबर ऑफ रूम्स, तो लिस्ट नंबर ऑफ रूम्स के लिए हम क्या करेंगे, जो अलग अलग पार्टिसिपेंट्स के लिए रूम की रिक्वायरमेंट हमने फाइंड कर लिए वो प्लस कर देंगे, तो कितना जाएगा 5 + 7 + 9, तो ये आंसर हो जाएगा 5% 12 और 12 और 9 निकल जाएगा यहाँ पर 21। तो इस तरह से क्या है 21 जो लिस्ट नंबर ऑफ रूम की क्या है यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। और इस तरह से क्या है आपकी एक्सरसाइज जो है 2.2 कंप्लीट हो चुकी है, और नेक्स्ट जो पार्ट होगा